जीवन के सब रंग सब रंग सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार पुनः सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे खुद को बेहतर बनाने की 5 मुख्य बातों पर, क्योंकि हम में से हर एक चाहता है कि हम दिनों दिन बेहतर होते चलें, बेहतरीन होते चलें और यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। और इसके लिए पहली बात वही है मित्रों, ध्येय की, जिसकी मैंने चर्चा की। अपने लक्ष्य को हम अवश्य रोज़ लिखा करें। जैसे हम सुबह उठते हैं, लक्ष्य क्या है मेरे आज का, मेरे जीवन का। यदि हम लक्ष्य को लिखते हैं और उसे पाने के लिए छोटी-छोटी प्लानिंग करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन छोटी-छोटी प्लानिंग, तो हम बेहतरीन बनते चलते हैं। इसीलिए पहली मुख्य बात है मित्रों, बेहतर बनने के लिए अपने लक्ष्य को लिखें और उसे पाने के लिए छोटे-छोटे प्लान अवश्य बनाएं। दूसरी बात की ओर भी हम चलेंगे, लेकिन आइए उससे पहले चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। बीज जब मिट्टी में दबता है तो लोग समझते हैं कि वो खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से जीवन उगता है। जैसे कि संघर्ष जीवन में जितना अधिक होता है, उतना ही जीवन में हमारी नई शुरुआत होती है। कहने का तात्पर्य है कि एक शुभ संकल्प का, श्रेष्ठ संकल्प का बीज जीवन के अंदर कितनी नवीनता का विस्तार करता है। इसीलिए जब भी सुबह उठें तो शुभ संकल्पों का बीज बोना न भूलें, क्योंकि ये आपके जीवन में नवीनता और तरोताजगी लाता है। ओम शांति। दूसरी बात है मित्रों, सही संगत रखें। ऐसे लोगों के संग रहें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर लिए चलें, वहाँ पहुँचने में आपकी मदद करें। वो कहा भी जाता है ना, यदि आप 5 सफल लोगों के साथ रहते हैं तो 6वें सफल व्यक्ति आप होंगे। यदि आप 5 उद्यमियों के साथ, बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो 6वें बिजनेसमैन आप होंगे। और यदि 5 असफल लोगों के साथ, बहुत ही डरपोक लोगों के साथ आप रहेंगे तो 6वें डरपोक व्यक्ति या असफल व्यक्ति आप होंगे। तो आपके लक्ष्य के अनुरूप आपकी संगत होनी चाहिए। संग बहुत बहुत महत्व रखते हैं मित्रों, इसीलिए हमें देख लेना है कि मेरे संग कैसे हैं, मैं किनके साथ रहता हूँ। कहा जाता है पानी की बूंद यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद यदि सांप के मुंह में गिरे तो विष का रूप ले लेती है। मुझे अपने संग के माध्यम से अपने आप को निखारना है, तराशना है, बेहतर बनाना है। इसीलिए इस दूसरी बात पर भी गहराई से विचार करना है। ओम शांति। कई बार मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आती हैं जो कहती हैं कि मैडम मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, इस वजह से तनाव हो जाता है। तो आइए हम ये समझते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तनाव होता है या तनाव की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। क्योंकि जो उनके साथ उनके अटेंडेंट होते हैं वो मुझे ये कहते हैं कि इनको हार्मोनल इम्बैलेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये काफ़ी तनाव में रहती हैं। तो तनाव की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से तनाव है? जी, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि हमारा जो ये शारीरिक संरचना है ना, इसमें माइंड, ब्रेन और बॉडी, इन तीनों का ही जैसे संवाद चलते रहता है। ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक संकल्प चलता है, आपके नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत वेस्ट थॉट्स, आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं, किसी भी कारण से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है यदि आपको, या जीवन में वाकई में कुछ ऐसी घटना हो चुकी है, कभी अपनों को खोया है या पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हैं जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो उसका असर हमारे ब्रेन पर पड़ सकता है। ब्रेन के हाइपोथैलेमस हिस्से पर पड़ सकता है, और उसकी वजह से जो एक स्पेशली जो महिला का हार्मोनल सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है,
और अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी कारण से होता है तो क्या उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तब तक के लिए एक डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे से रिलीज कीजिए। अपने आप को ये स्मृति दिलाएं, मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, भगवान की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हूँ। ओम शांति। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मित्रों जो हमें बेहतर बनाने वाली है, खुद के साथ समय बिताना। हम सबके साथ समय बिताते हैं, लेकिन खुद के साथ क्या हम समय बिताते हैं? और यही वो एक सुंदर माध्यम है जो हमें तराशती है, हमें निखारती है, हमें ये बताती है कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हमें ये बताती है कि हमें कहाँ सुधार की आवश्यकता है, कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से गुण हैं जिन पे कार्य किया जाए जो मुझे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए मित्रों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, खुद के साथ वक्त बिताना, जिसे हम दूसरी शब्दों में कहते हैं थोड़ी आध्यात्मिक हो जाना। और यही आध्यात्मिकता अपने पूरे जीवन में साकार की दादी मनोहर इंदिरा जी, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक रहीं। और उन्होंने खुद के साथ समय बिताते हुए खुद को इतना निखार लिया कि वो औरों को निखारने के योग्य हो गए। उन्होंने पूरे विश्व भर की यात्रा की और सबके जीवन में आध्यात्म की महत्ता क्या है वो उन्हें समझाया। खुद के साथ वक्त बिताना क्यों ज़रूरी है ये उन्हें बताया। खुद को बेहतर बनने में आध्यात्म कैसे आपकी मदद कर सकता है ये उन्होंने समझाया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम देखें कि दादी जी ने अपने जीवन चरित्र से कितने लोगों के जीवन को महकाया। परमात्मा के द्वारा रचे गए ईश्वरीय महायज्ञ में एक से एक बढ़कर अनमोल रत्न रहे। उनमें से रत्न विशेष थी दादी मनोहर इंदिरा जी। आपका लौकिक नाम हरि था। आप गंगे दादी की पक्की सखी थी, इसलिए बाबा दोनों को जब याद करते तो हर हर गंगे कहा करते थे। आप त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। सदा एक बाबा दूसरा न कोई, इसी महामंत्र से सेवा के हर कार्य में हाजी करते हुए आप आगे बढ़ती रही। पहले दिल्ली फिर पंजाब में अपनी सेवाएं प्रदान की। करनाल में रहकर एक बल एक भरोसे के आधार पर आपने अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना की। दादी चंद्रमणि जी के बाद आप ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर बनी। खुदा सबका एक है, खुदा के सब बंदे हैं, सब आत्माएं हैं, सब तुम्हारे भाई हैं, सबका तुम्हें कल्याण करना है। इसलिए ये विश्वविद्यालय सारे विश्व के कल्याण के लिए लगा हुआ है। आपने आज्ञाकारी बन हाजी हाजी करते हुए सबके दिल को जीत लिया। आप देश विदेश के भाई बहनों की बहुत अच्छी पालना करते हुए 17 नवंबर सन 2008 को अव्यक्त वतन वासी बन गए। चौथी बात मित्रों जो हमें बेहतरीन बनाने वाली है वो है डिजिटल दुनिया से हम थोड़े बाहर निकलें और कुछ अच्छा पढ़ने की आदत डालें। रोज़ यदि आप 8-10 पेज किसी अच्छी किताब का पढ़ लेते हैं तो सचमुच आप पाएंगे कि आप मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से निखरते जाएंगे, आप स्वयं में परिवर्तन महसूस करेंगे। इसीलिए पढ़ने की आदत अवश्य डालें। माना कि आज डिजिटल वर्ल्ड में हम हैं और वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन आवश्यकता और इच्छा के अंतर को समझते हुए हम थोड़ा अपने आप को वहाँ से बाहर निकालें और अध्ययन पर भी विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि किताबों के लिए कहा जाता है किताबों से बेहतरीन मित्र और कोई नहीं है। और यदि हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किताबों से मित्रता अवश्य करें। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन को सुंदर, सुखमय
और संतुलित बनाने की प्रेरणा हर दम देती रहती है। और इसके लिए अंदर बाहर की संतुलना तो बहुत ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ हमारे मन और कर्म के बीच का संतुलन भी बहुत ज़रूरी है। अगर मन स्वच्छ नहीं है, मन में विचारों का बहुत द्वंद्व चल रहा है और मन अस्वच्छ है, बुरे विचार आ रहे हैं या व्यर्थ विचार आ रहे हैं, उसके साथ जब हम कर्म करते हैं, गीता कहती है कर्मेंद्रिय ही विशिष्यते। कैसे विशेष है? कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते समय कर्मेंद्रिय और मन के बीच का ये जो संतुलन है, ये ठीक ठाक यथार्थ रूप से बनी रहे। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य आत्मा को अपना परिचय बताते हुए, शरीर एक स्वराज्य है, इस स्वराज्य के अंदर तुम मालिक हो, दृढ़ता पूर्वक ये बताती है कि मन या इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं हो तो ये कुछ भी कर नहीं सकते। तो तुम अपना स्वाधीनता या स्वामित्व, है ना, स्व अधीन रहे ये सारे, या तुम स्वामी बनकर रहो इनके, अस्वच्छ सोच न रखे। तब जब हमारा मन ही स्वच्छ होता जाएगा तो बाद में ऑटोमेटिकली जो हमारा कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं वो विशिष्ट बन जाते हैं। यही तो कर्म योग की एक शुद्ध सात्विक विचार है। ओम शांति। पांचवी बात है मित्रों, खुद को सराहें, खुद को शाबाशी दें। हर छोटी जीत पर भी अपना पीठ अवश्य थपथपाएं, क्योंकि लोग आज सराहना करने में, प्रशंसा करने में थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। इसीलिए किसी की सराहना का इंतज़ार हमें नहीं करना है, लेकिन खुद ही अपने आप को सराहें, खुद ही अपने आप को शाबाशी दें। चाहे वो छोटी सी ही जीत क्यों ना हो, छोटी सी ही उपलब्धि क्यों ना हो, एक कदम ही क्यों ना हम आगे बढ़े हों परिवर्तन की ओर, शिखर की ओर, लेकिन अपने आप को खूब प्रोत्साहित करें कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें ही करना है, तुमने ही किया है और ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, वो शक्ति है, तुम कर सकते हो। जब इस प्रकार के प्रोत्साहित करने वाले शब्द हम खुद को बोलते हैं, खुद को सराहते हैं, शाबाशी देते हैं, तो उमंग, उत्साह दुगना चौगुना हो जाता है और हम पूरे उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, इन पांचों बातों पर बहुत गहराई से आज विचार कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्व रखते हैं हमें तराशने में, हमें निखारने में। तो आप आगे से आगे बढ़ें, उन्नति करें इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब